हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ फेस, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट एसएक्यू है यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो अब जो हम देखते हैं ना ऐसे ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल फेसेस, तो ये हमेशा से ऐसे ही नहीं थे, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स स्टेजेस ये सब हुआ तब जाके हमारा खूबसूरत सा चेहरा आया है। ठीक है, तो अब जो फेस है, ये फेस डेवलप्स फ्रॉम द हेड फोल्ड ऑफ द डेवलपिंग एम्ब्रियो। ठीक है, हमारा एम्ब्रियो कैसा दिखता था, ऐसा था ना एम्ब्रियो। ठीक है, ये था एम्ब्रियो। अब यहाँ पे ना, यहाँ पे ब्रेन वेसिकल्स डेवलप होते रहते हैं, और यहाँ पे नीचे ये वाला रीजन है, इसे कहते हैं पेरिकार्डियल रीजन। पेरिकार्डियल नाम से ही पता चल रहा है, यहाँ पे हार्ट डेवलप होगा और ये ब्रेन वेसिकल्स है। ठीक है, ब्रेन वेसिकल्स है तो यहाँ पे ब्रेन डेवलप होगा, फ्यूचर ब्रेन। तो यहाँ पे ये जो ओपनिंग है ना, इसे कहते हैं स्टोमोडियम। स्टोमोडियम है जो आगे जाके माउथ की ओपनिंग है वो बनाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ना थोड़े ये ब्रेन वेसिकल है, तो ये जो फोर ब्रेन है, तो फोर ब्रेन के नीचे जो मीजेनकाइम है, मतलब जो मीजोडर्म है, यहाँ पे एक थिकनिंग होती है और एक प्रोसेस बनता है जिसको बोलते हैं फ्रंटोनेजल प्रोसेस। फ्रंटोनेजल प्रोसेस। ठीक है, और यहाँ पे है, यहाँ पे तो हमें पता है ना फेरेंजियल आर्चेस डेवलप करती है। अब फेरेंजियल आर्चेस तो हम कितनी बार पढ़ चुके हैं, कितने फेरेंजियल आर्चेस होते हैं, 1 2 3 4 5 नहीं होता, 6 होता है डायरेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे फेरेंजियल आर्चेस डेवलप कर रहे हैं और यू ऊपर जो इन्फीरियर टू द फोर ब्रेन। ठीक है, यहाँ पे जो मीजोडर्म है ये थिकन होता है और बनाता है फ्रंटोनेजल प्रोसेस। और ये जो फेरेंजियल आर्चेस है, यहाँ पे जो फर्स्ट होता है ना, उस वहाँ पे बनता है मैंडिबुलर प्रोसेस, फर्स्ट आर्च से। ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंट प्रोसेस याद रखो। ठीक है, यहाँ पे एक होता है फ्रंटोनेजल प्रोसेस, एक होता है मैंडिबुलर प्रोसेस। ये दो प्रोसेस इंपॉर्टेंट है डेवलपमेंट ऑफ फेस के लिए। ठीक है, तो अब ये डायग्राम से अगर ये देखें तो ये जो पर्पल वाला है, ठीक है, ये जो पर्पल वाला है ये क्या है, फ्रंटोनेजल प्रोसेस है, और ये नीचे जो रेड वाला है ये है मैंडिबुलर प्रोसेस। ठीक है, अब ये जो फ्रंटोनेजल प्रोसेस है ना, इसमें ऐसे थिकनिंग होती है और ये बन जाता है नेज़ल प्लेकॉर्ड। अब नेज़ल प्लेकॉर्ड नाम से पता चल रहा है नेज़ल, तो ये आगे जाके क्या बनाएगा, नोज़ बनाएगा। ठीक है, फिर ये नेज़ल प्लेकॉर्ड के अंदर एक पिट बनती है जिसे कहते हैं हम नेज़ल पिट। तो जो अपने नोज़ के ओपनिंग्स है तो ये नेज़ल पिट से बनते हैं। ठीक है, फिर ये यहाँ पे ना एरिया अराउंड द नेज़ल प्लेकॉर्ड, यहाँ पे ऐसे 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 ना थिकनिंग होने लगती है। ठीक है, और दो प्रोसेस बनते हैं फिर से, फ्रंटोनेजल के प्रोसेस के अंदर फिर से दो प्रोसेस बनते हैं। एक होता है ये बीच में है तो इसे कहते हैं मीडियल नेजल प्रोसेस, और ये जो साइड में है इसे कहते हैं लैटरल नेजल प्रोसेस। तो ये है मीडियल नेजल प्रोसेस और ये है लैटरल नेजल प्रोसेस। ठीक है, अब ये फाइनल डायग्राम में देखो, ये जो ब्लू वाला है ये कौन सा है, मीडियल नेजल प्रोसेस, और ये जो रेड वाला है ये है लैटरल नेजल प्रोसेस, और ये पूरा पर्पल वाला तो हमें पता था फ्रंटोनेजल प्रोसेस था। अब ये जो मैंडिबुलर प्रोसेस है ना, जो कहाँ से आया था, फर्स्ट फेरेंजियल आर्च से आया था ना, तो फर्स्ट फेरेंजियल आर्च से आया मैंडिबुलर प्रोसेस। फिर मैंडिबुलर प्रोसेस गिव्स राइज टू मैक्सिलरी प्रोसेस। ये जो ग्रीन कलर का ये मैक्सिलरी प्रोसेस है, ये कहाँ से डेवलप हुआ है, मैंडिबुलर प्रोसेस से डेवलप हुआ है। फिर ये जो मैक्सिलरी प्रोसेस है ना, ये जाके फ्यूज़ कर जाता है मीडियल नेजल प्रोसेस से। ठीक है, जिसकी वजह से हमारी जो अलग अलग होता है। ठीक है, ओरल कैविटी की ओपनिंग और नेज़ल कैविटी की ओपनिंग इसी वजह से अलग हो जाती है, क्योंकि ये मैक्सिलरी प्रोसेस यहाँ पे जाके फ्यूज़ कर जाता है। ठीक है, तो इतना ये डायग्राम समझ में आ गया। दो इम्पॉर्टेंट प्रोसेस हमारे, फ्रंटोनेजल प्रोसेस और मैंडिबुलर प्रोसेस। ठीक है, फिर फ्रंटोनेजल के अंदर और दो प्रोसेस बने, मीडियल नेजल प्रोसेस एंड द लैटरल नेजल प्रोसेस, और मैंडिबुलर प्रोसेस से क्या बना, मैक्सिलरी प्रोसेस। ठीक है, तो इतना ये हो गया। फिर आगे हम देखते हैं थ्योरी पार्ट। फेस इज डिराइव फ्रॉम टू प्रोसेस, मैंडिबुलर प्रोसेस एंड द फ्रंटोनेजल प्रोसेस। सो जो मैंडिबुलर है वो नीचे है, मैंडिबल हमें पता है लोअर जॉ, तो ये क्या बना होता है, लोअर हाफ ऑफ द फेस। ये पूरा फेस है, ये जो लोअर हाफ है इट इज़ फॉर्म्ड बाय द मैंडिबुलर प्रोसेस, एंड मैंडिबुलर प्रोसेस गिव्स राइज टू मैक्सिलरी प्रोसेस, हमने पता था। तो ये आगे जाके बनाता है अपर पार्ट ऑफ द चीक्स। अब जो फ्रंटोनेजल प्रोसेस है इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ नेजल प्लेकॉर्ड्स एंड नेजल पिट, जो आगे जाके फ्यूचर में क्या बनाएगा, नोज बनाएगा। ठीक है, फिर ऑन ईदर साइड ऑफ द नेजल पिट, मैंने बोला ना दो थिकनिंग डेवलप होती है, मीडियल नेजल प्रोसेस और द लैटरल नेजल प्रोसेस। ठीक है, और फ्रंटोनेजल प्रोसेस से फ्रंट, अपने को पता है ना फ्रंट पार्ट क्या है, फोरहेड आ जाता है, एक्सटर्नल नोज आ जाती है, नेजल कैविटी एंड द नेजल सेप्टम। ये सब कहाँ से बना हुआ है, फ्रंटोनेजल प्रोसेस से। फोरहेड, देखो फोरहेड बन गया, ये नोज बन गई, नोज के अंदर नेजल कैविटी और नेजल सेप्टम, सब कहाँ से बन गए, फ्रंटोनेजल प्रोसेस से। ठीक है,
अब ये जो मैंडिबुलर प्रोसेस है दो होते हैं और ये फ्यूज़ कर जाते हैं मिड लाइन पे। अब एक ऐसा मैंडिबुलर प्रोसेस आया, एक यहाँ से मैंडिबुलर प्रोसेस आया और यहाँ पे फ्यूजन हो जाता है मिड लाइन में, ठीक है। देयर आर टू मैंडिबुलर प्रोसेस दैट फ्यूज टुगेदर इन द मिडल, ओके। मैंडिबुलर प्रोसेस गिव राइज टू मैक्सिलरी प्रोसेस, हमें पता है। फिर मैक्सिलरी प्रोसेस कहाँ पे जाता है? मीडियल नेजल प्रोसेस पे, डायग्राम में जो हमने देखा इधर पे मैक्सिलरी प्रोसेस आया और ये फ्यूज़ कर गया मीडियल नेजल प्रोसेस से, ओके। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे लोअर लिप। लोअर लिप किससे बनेगा? हमें पता है लोअर जॉ और लोअर लिप किससे बनता है? मैंडिबुलर प्रोसेस से बनता है। अपर लिप कैसे बनता है? इट इज़ फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ मैक्सिलरी प्रोसेस विद द मीडियल नेजल प्रोसेस, वही जो फ्यूजन हुआ उससे ही बनता है अपर लिप। फिर जो फिल्ट्रम है, फिल्ट्रम मतलब क्या होता है पता है? ये नोज़ है, ठीक है, और ये है लिप। अब ये जो डिप्रेशन है ना नोज़ और लिप के बीच में, इसे कहते हैं फिल्ट्रम, ठीक है। डिप्रेशन इन द मिडल ऑफ द अपर लिप फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ मीडियल नेजल प्रोसेस ऑन बोथ द साइड्स। अब मैक्सिलरी प्रोसेस तो जाके फ्यूज़ कर रहा था, मैक्सिलरी प्रोसेस जाके किससे फ्यूज़ कर रहा था? ठीक है, ये दोनों साइड से मैक्सिलरी प्रोसेस निकला, ये नीचे मैंडिबुलर प्रोसेस है, यहाँ से मैक्सिलरी प्रोसेस निकला, यहाँ पे मीडियल नेजल प्रोसेस था और ये लैटरल नेजल प्रोसेस था, ठीक है। तो इससे जाके फ्यूज़ कर रहा था, तो इट इज़ फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ द मीडियल नेजल प्रोसेस। अब ये मैक्सिलरी प्रोसेस तो फ्यूज़ करता है, लेकिन ये जो मीडियल नेजल प्रोसेस है ना, ये दोनों भी आपस में फ्यूज़ कर जाते हैं, ठीक है। ये दोनों आपस में फ्यूज़ कर जाते हैं, तब जाके अपना बनता है फिल्ट्रम, ओके। फिर ये मैक्सिलरी प्रोसेस ना बाद में जाके लैटरल नेजल प्रोसेस से भी फ्यूज़ करता है। मतलब ऐसा नहीं है कि मैक्सिलरी प्रोसेस सिर्फ मीडियल से ही फ्यूज़ करता है, वो बाद में जाके लैटरल वाले से भी फ्यूज़ कर जाता है, ठीक है। तो इवेंचुअली सब चीज़ें फ्यूज़ हो जाती है। फिर लैटरल नेजल प्रोसेस, मतलब अब तक हम क्या देख रहे थे कि मैक्सिलरी प्रोसेस जाके मीडियल नेजल प्रोसेस से फ्यूज़ कर रहा। तो जो लैटरल नेजल प्रोसेस है ना, ये भी फ्यूज़ करता है, लेकिन ये फॉर्म करता है एला ऑफ द नोज़, जो अपनी नोज़ है, ठीक है। इसका एला ऑफ द नोज़ इज़ फॉर्म्ड बाय द लैटरल नेजल प्रोसेस। और जो नेजल कैविटी, नेजल सेप्टम, ये सब किससे बना है? मीडियल नेजल प्रोसेस है, ठीक है। तो ये याद रखो। अब फिर से हमेशा तो नॉर्मल नहीं होगा, कुछ ना कुछ एबनॉर्मेलिटीज़ रहती है। तो एबनॉर्मेलिटीज़ में क्या क्या होता है, अब ये सब हम डायग्राम से देखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। अब सबसे पहले है मिड लाइन लेफ्ट लोअर क्लेफ्ट लोअर लिप। अब लोअर लिप की बात कर रहे हैं, तो लोअर तो हमें याद आना चाहिए मैंडिबुलर प्रोसेस, ठीक है, क्योंकि लोअर लिप कौन बना रहा था? मैंडिबुलर प्रोसेस बना रहा था, ठीक है। इट इज़ ड्यू टू नॉन फ्यूजन ऑफ द मैंडिबुलर प्रोसेस, ठीक है। ये फोटो देखो, ये नीचे ये क्या है? मैंडिबुलर प्रोसेस से बन रहा है, और ऊपर की चीज़ें किससे बन रही है? फ्रंटोनेजल प्रोसेस से। तो अगर ये मैंडिबुलर प्रोसेस फ्यूज़ नहीं हुआ तो क्या होगा? मिड लाइन क्लेफ्ट लोअर लिप, ठीक है। तो ये फर्स्ट वाला हो गया। फिर सेकंड वाला क्या है? मिड लाइन क्लेफ्ट अपर लिप। अब अपर लिप की बात करें हम, ये देखो, ये वाला अपर लिप हो गया। अब ये क्यों हो रहा है? इट इज़ ड्यू टू नॉन फ्यूजन ऑफ द मीडियल नेजल प्रोसेस। मैंने बोला ना मीडियल नेजल प्रोसेस भी आपस में फ्यूज़ हो जाएंगे। अगर वो नहीं हो पाया तो क्या हो जाता है? मिड लाइन क्लेफ्ट अपर लिप। अब थर्ड वाला देखते हैं, यूनिलैटरल क्लेफ्ट अपर लिप। अब यूनिलैटरल मतलब एक ही साइड हो रहा है। इट इज़ ड्यू टू नॉन फ्यूजन ऑफ मैक्सिलरी प्रोसेस विद मीडियल नेजल साइनस, मतलब मीडियल नेजल प्रोसेस ही होता है वो, ठीक है। अब एक ही साइड का नहीं हुआ, ठीक है। नॉर्मली क्या होना था? मैक्सिलरी प्रोसेस जाके फ्यूज़ कर रहा था मीडियल नेजल प्रोसेस से, दोनों साइड से, लेकिन अब एक साइड का नहीं हो पाया, ठीक है। तो उससे क्या होता है? यूनिलैटरल क्लेफ्ट अपर लिप। अब दूसरा वाला बायलैटरल क्लेफ्ट अपर लिप, ठीक है। इट इज़ ड्यू टू नॉन फ्यूजन ऑफ बोथ मैक्सिलरी एंड द मीडियल नेजल प्रोसेस। अब ये दोनों साइड से ही फ्यूज़ नहीं हो पाया, यहाँ से भी नहीं हो पाया, यहाँ से भी नहीं हो पाया, ठीक है। तो उससे क्या हो जाएगा? बायलैटरल, दोनों साइड का है तो बायलैटरल क्लेफ्ट अपर लिप हो जाएगा। अब थर्ड है ऑब्लिक फेशियल क्लेफ्ट। अब फेशियल की बात आ गई, लिप खाली लिप तक नहीं, अब हम फेस के तरफ भी जाएंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? डिफेक्ट इन द लिप एक्सटेंड्स टू द फेस, पूरे फेस तक डिफेक्ट चले जाता है। और ये क्यों है? इट इज़ ड्यू टू नॉन फ्यूजन ऑफ द मैक्सिलरी प्रोसेस विद द लैटरल नेजल प्रोसेस। तो मैंने बताया ना पहले, मैक्सिलरी प्रोसेस सबसे पहले फ्यूज़ करता है मीडियल नेजल प्रोसेस से, फिर उसको फ्यूज़ करने के बाद वो फ्यूज़ करता है लैटरल नेजल प्रोसेस से। तो अब अगर वो लैटरल नेजल प्रोसेस से फ्यूज़ नहीं किया तो क्या डिफेक्ट हो जाता है? ऑब्लिक फेशियल क्लेफ्ट, ठीक है। अ फ्लो इन द नेज़ोलैक्राइमल डक्ट इज ऑल्सो विजिबल। तो पूरा क्लेफ्ट है तो हमें पूरा अंदर का दिखेगा ना कि नेज़ोलैक्राइमल डक्ट से कैसे सिक्रीशंस आ रहे हैं, ये सब आ रहे हैं, तो वो सब विजिबल हो जाता है, फ्लो इन द नेज़ोलैक्राइमल डक्ट, ठीक है।
तो ये देखो, ये ऑब्लिक फेशियल क्लेफ्ट है ना, ये थोड़ा यहाँ तक एक्सटेंड करता है, डायग्राम में ठीक से नहीं है, वो यहाँ तक एक्सटेंड कर सकता है। तो ये क्यों होता है? इट इज़ ड्यू टू नॉन फ्यूजन ऑफ मैक्सिलरी प्रोसेस विद द लैटरल नेजल प्रोसेस। ये एक PYQ है, ठीक है, नीट PG का PYQ है कि ऑब्लिक फेशियल क्लेफ्ट क्यों होता है। तो ये लैटरल नेजल प्रोसेस से फ्यूज़ नहीं कर पाया, इसीलिए हो जाता है, ठीक है। तो अब यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में तो ये आ जाता है एज SAQ, तो इसको देख लेना। डायग्राम के अंदर ये डायग्राम बना देना, और फिर थ्योरी पार्ट के लिए यू कैन राइट दिस एज अ थ्योरी पार्ट, ठीक है। और फिर एबनॉर्मेलिटीज़ ये लिख देना, और फिर ये डायग्राम, ओके। और इसके नोट्स अवेलेबल है टेलीग्राम पे, लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक यू।